तो भाइयों, कहाँ के ऊपर के नज़ारे हैं ये। आगे का अपडेट आपको देगी वरालिका। हैंडिंग ओवर टू वरालिका नाउ। सो गाइस, अभी हम लोग हैं पता नहीं कहीं तो है, बट मेरे को तो कोई फर्क नहीं। कहाँ क्रॉस किया हमने? नाको तो जस्ट 5-6 किलोमीटर। It looks as if we are standing on one place, and it's only these things which are moving. This is still. Is that a bit of burf? I think. देखते हैं नाको लेक कैसी मिलती है हमें, क्योंकि नाको लेक कई बार उसका पानी जो है स्टिंक करता है, तो मुझे ये एक डर है। साफ होना चाहिए। लेट्स सी कैसी मिलती है नाको लेक। आपको जरूर दिखाएंगे जैसा भी होगा व्यू। फ्रेंड्स, ये है अपना नाको लेक। नाको लेक आ गए हम लोग, और यहाँ पर जो है रक्षा और वरालिका जो है, ये लोग पत्थर फेंक फेंक के खेल रहे हैं लेक में। वरालिका, व्हाट्स हैपनिंग बेब्स? पत्थर गेम। ये देखो, ये फेंका एक पत्थर। फेंक देना। हाँ कितना बड़ा सर्कल बनाया मैंने। हाँ, बड़ा बनता है अच्छे से। तो दोस्तों, इट्स ब्यूटी इज एट पीक। और अभी हमने यहाँ पे एक लोकल से बात किया है, जिन्होंने बताया है कि विंटर्स में ये पूरा जम जाता है और यहाँ पे आइस स्केटिंग होता है। सो विल ट्राई टू कम बैक इन जनवरी टू एक्सपीरियंस द आइस स्केटिंग इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बाय द वे, देयर आर सम फन फैक्ट्स अबाउट दिस लेक। इस लेक का डेप्थ कितना है किसी को नहीं पता है। ये कितना डीप है, nobody knows. It is reflecting green because of these trees surrounding the lake. Otherwise इसका पानी ब्लू दिखता है। अभी as you can see यहाँ पे आधा ब्लू दिख रहा है सन के रिफ्लेक्शन से, सॉरी स्काई के रिफ्लेक्शन से, और आधा ग्रीन दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आगे, मिलेंगे आगे और दिखाएंगे आपको और नई नई चीजें हैं। ओके पीयू, कैन वी से bye for now and go ahead? Bye. ये व्यू है सामने। आप बताइए कैसे लगे? हमें तो बहुत बढ़िया लगे। क्यों पियो? Finally guys, we are entering Jule land, the land of llamas. Entered. We are officially into Spiti Valley, going towards Gyu. We just stopped here for some, vehicle entry. So friends, हम लोग उस कट पे आ गए हैं जहाँ से हमें ग्यू के लिए मुड़ना है। अब हम यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। ये 8 किलोमीटर यहाँ जाना पड़ेगा हमें ग्यू के लिए। ये हमने पीछे छोड़ दिया है NH 505 और यहाँ मुड़ गए हैं ग्यू विलेज के लिए। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 23 मिनट बता रहा है जाने में लगेंगे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं ग्यू विलेज की तरफ। तो भाइयों बहनों, अभी रक्षा के मोबाइल ने फिर से चाइना का टाइम पकड़ लिया है।
एज यू कैन सी यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 5:28, एक्चुअल में टाइम हुआ है 2:58 और हम लोग ग्यू ही जा रहे हैं अभी। तो ग्यू जस्ट 3 किलोमीटर बचा है। चाइना वाले सरप्राइज दे रहे हैं हमें वो मीटिंग में डांटने के बाद। तो अभी हम ग्यू ही जा रहे हैं। ग्यू का रास्ता बहुत टफ है, एज यू कैन सी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, हेयर पिन बेंड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बार बार चाइना का टाइम कैच कर रहा है एयरटेल का सिम, और यहाँ पे अभी टाइम दिखा रहा है 5:28। तो दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि इंडिया के इतने अंदर भी चाइना का टाइम दिखा रहा है। ऑल्दो यहाँ से चाइना पास ही है, दैट आई नो, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट ड्राइविंग अलोंग द line of actual control, but it should not happen, but still it is happening. I am surprised to see this. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे ग्यू में। दोस्तों ये है ग्यू मॉनेस्ट्री, ये मॉनेस्ट्री है, और वहाँ जो पीछे आप छोटा सा एक वाइट कलर का रूम देख रहे हैं उसमें मम्मी है, ग्यू की फेमस मम्मी। मैं लास्ट टाइम जब यहाँ आया था तब ये मॉनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और केवल वही मम्मी थी, और यहाँ पर पूरा सिर्फ एक प्लेन सरफेस था, ग्राउंड था, देयर वाज नथिंग मच। अभी तो पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया है इन्होंने, पेवर ब्लॉक्स वगैरह लगा दिए हैं और आसपास पूरे फ्लैग्स भी लगा दिए हैं। So Piyu, how was the experience? Pretty good. You have seen? Very silent. Have you seen the mummy? Yeah. Okay. So as far as I know, this mummy was mummified about 500 or 600 years ago and was found in an earthquake in 1975. This mummy, Buddhist monks, they usually eat foods which prevent full death. Which helps them in mummifying, and they don't biodegrade in the soil or in the sand or on the earth. So they have a very good diet, which is why, as we can see, the monks' teeth are still intact and in place as should be. It's just that the monk have been shrunken because of the long time ago they were gone. तो दोस्तों अब हम निकल गए हैं ग्यू मॉनेस्ट्री से। ये देखिए यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। वो है ग्यू मॉनेस्ट्री पीछे, एज यू गाइस कैन सी, आई होप। वो ऊपर जो सबसे ऊपर है, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू गाइस। तो वो जो सबसे ऊपर है बीच में, दैट इज ग्यू मॉनेस्ट्री। तो अब हम चल दिए हैं, ग्यू मॉनेस्ट्री से निकल गए हैं और हमने मैप में लोकेशन डाल दिया है ढंकर के लिए। अभी हमारे को ग्यू से बाहर निकल के NH 505 तक पहुंचने में लगेगा करीब आधा घंटा, क्योंकि रोड पे टारमेक तो है लेकिन रोड स्मूथ नहीं है, तो गाड़ी स्लो ही चलती है और थोड़ा बीच बीच में कहीं पे ऊबड़ खाबड़ भी है, हेयर पिन बेंड्स हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम चल लेते हैं ढंकर की तरफ। ढंकर इज अराउंड 63 kilometers from here. So as you guys can see, इस रोड पे एक ही गाड़ी एक टाइम पे आ सकती है, तो धीरे धीरे जा रहे हैं। तो भाइयों हम वापस आ गए हैं NH 505 में। ये रास्ता आ रहा है शिमला से और ये रास्ता जा रहा है काजा के लिए। करो नीचे। हाँ जी, कैसे हो? अरे गुड गुड, बताएं। जाए ऊपर आप? हाँ हाँ, कैसी है जगह? एक नंबर, गाड़ी सही जा रही है? फर्स्ट क्लास। इधर अब जा रहे हो आप? हाँ, काजा। रुके थे क्या आप पीछे कहीं? पू रात को। मतलब जा सकते ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गाड़ियां गई हैं अभी, बहुत गाड़ियां गई हैं, आप जाइए। सो ये भाई लोग रास्ता पूछ रहे थे GU का, उनको थोड़ा हेल्प किया। ऐसे ही पीछे एक और TUV 300 थी, उनको भी हेल्प करना पड़ा, उनसे गाड़ी नहीं निकल पा रही थी एक टर्न पे। हाँ, तो भाइयों और बहनों, एज पीयू सेज, अब हम चले हैं काजा की तरफ। पहले आएगा ताबो
ताबो पहुंच के आपको अपडेट देते हैं। पीयू, यू वांट टू अपडेट एनीथिंग? Not as such. Nothing new. Okay, now see you at Tabo.